कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। चलिए, आगे की कहानी पर आते हैं। आज हम अपनी आवाज कुछ कारणों से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हम लोगों ने एक अरसा गुजार दिया है बातें करते-करते। एक बात का हमने बड़ा ख्याल रखा कि जो भी लोग हमें सुनते हैं, ठीक है उनके अंदर भी कल की या आने वाले समय को लेकर जिज्ञासा होगी, पर फिर भी वो चमत्कार जैसी चीजों के पीछे ज्यादा ना जाए। प्रकृति के खेलों को समझना सीखिए। ज्यादा समय नहीं हुआ है, पता नहीं परसों या नरसों या शायद कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वो सामने आ गया था। कोई पीटी अवतार हैं, मतलब इस नाम से वो बात करते हैं या उनका चैनल है। ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जा पाया, पर उन्हें सुन रहा था मैं। काफी लॉजिक भरी बातें कर रहे थे वो। मैं बता देता हूं पहले ही, मैंने ज्यादा नहीं सुना, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, पर जितना भी सुना, मुझे सही ज्ञान लगा। वो एक लाइन कह रहे थे, अवतार कुछ ऐसा है हमारे लिए, जो दूसरी दुनिया से आया है, हमारी दुनिया में, हमारी प्रकृति में दशमलव शून्य। तो जब वो हमारी प्रकृति में आए हैं, तो वो हमारी प्रकृति के नियमों से बाध्य होते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। उन पर भी वही सारे नियम अप्लाई होते हैं जो हम पर होते हैं। शब्द मेरे कुछ इधर-उधर हो सकते हैं, पर आप भावों पर रहिएगा। कोई हैं जो चाणक्य तिवारी नाम का चैनल चलाते हैं, उन्होंने पीटी गुरु का इंटरव्यू लिया है, उनसे बात की है। वो बातचीत शायद आप वो चैनल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। हम आज उसी बात को आधार बनाकर चलेंगे। प्रकृति के सारे नियम फॉलो करना, प्रकृति के नियम ब्रेक भी कर देना, इनके बीच में है कहीं अवतार? अब समझना आपको होगा कहां पर। उनसे किसी ने सवाल पूछा, हे कि कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, और क्या ऐसा हुआ था जो ताले टूट गए थे? उन्होंने बहुत ही लॉजिकल उत्तर दिया है कि ऐसा नहीं होता, ताले अपने आप टूट जाए। उसका अर्थ यह था कि कृष्ण इस धरा पर आ गए हैं और अब उन्हें यहां से मुक्ति चाहिए, तो उन्हें भी सबकी तरह से बाहर निकलने के लिए ताले ब्रेक करने ही होंगे। अब मैं फिर कह रहा हूं, इस बात का बहुत ख्याल रखा है कि मेरी जो ऑडियंस हो वो कुछ सामान्य ज्ञान लगाती रहे। तो पहले तो मैंने इन्हें 2-4 मिनट सुना और मुझे बहुत ही तार्किक शख्स लगे, जिनके पास अध्यात्म का अच्छा खासा ज्ञान शायद है। तो मैं आगे जो भी बोल रहा हूं, वो न तो इनकी आलोचना है, न इन्हें गलत ठहराने का प्रयास। नाम मैंने बस ये बताने के लिए लिया कि आप लोगों को लगे, इतनी सारे लोगों में बहुत से लोग आपको सही ज्ञान भी दे रहे हैं। अब मैं आपको वही लाइंस अपने शब्दों में बताता हूं। अपनी समझ के हिसाब से अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। अवतार बाहरी ऊर्जा है, हम लोगों के लिए तो हैं। वो बाहरी ऊर्जा इसलिए है क्योंकि प्रकृति के सिस्टम्स को काटना किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं है। प्रकृति, माया, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इंसान इन्हें नहीं काट सकता। ईश्वरीय कृपा हो जाए, वो सब एक अलग कहानी है, नहीं तो दुनिया की कोई शक्ति इन्हें नहीं काट सकती। अब अवतार वो है जिनकी ये प्रकृति और माया बनाई हुई है। प्रकृति और माया वो इस तरह से नहीं बनी कि वो अवतार को कंट्रोल कर पाए या उस पर अपने नियम कायदे कानून चला पाए। तो अवतार हमारी दुनिया में एक तरह से बाहर से ही आए हुए हैं। पर आने का उद्देश्य क्या है? कुछ तो होगा ही। वो आते हैं अपना उद्देश्य पूरा करने। अब आप एक बात को समझिए, कई बार वो उद्देश्य बाहर से पूरे नहीं होते। उसके लिए उन्हें भी उस सिस्टम का हिस्सा होना होता है। बाहर से चीजें नहीं सुधरती, अंदर एंटर करना होता है। अब आप यहीं पर इस बात को समझिए। बस जैसे ही उन्हें उद्देश्य पूरा करने के लिए एंटर करना है, वो साधन यही के इस्तेमाल करेंगे सारे। वो कुछ भी बाहर से नहीं लेकर आएंगे। अब ये लाइन कितनी सही है, कितनी गलत? जो खुद बाहर से आ रहे हो, मतलब प्रकृति के सिस्टम्स के बाहर से आ रहे हो, वो प्रकृति के अंदर से लेंगे भी क्या? उन्हें जरूरत भी क्या है? अब आप कहेंगे, ये लाइन कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, प्रकृति के बाहर से वो आ रहे हैं, यहां तक ठीक है, क्योंकि इतना तो हमने भी सुना है कि ईश्वर अवतार लेकर धरती पर मनुष्यों के बीच में आ जाते हैं। पर फिर वो अपने साथ और क्या ला सकते हैं? ये ऐसा सवाल है जिसका आपको जब तक जवाब नहीं दे दिया जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि सवाल क्या था, बात क्या थी। चलिए, कृष्ण पर चलते हैं, राम पर भी चल लेते हैं। नारायण जब अवतार लेकर आए तो उन्होंने पहले पूरी स्क्रिप्ट लिखी, कहानी, जो बाद में लीला कहलाई। उन्होंने स्क्रिप्ट का एक-एक हिस्सा लिखा, जिसमें सब था। रावण, मंथरा, हनुमान, कब क्या होगा। उसके बाद वो आ गए। कृष्ण लीला पर आइए। स्क्रिप्ट का एक-एक हिस्सा लिखा गया कि कब क्या होगा। पहले भविष्यवाणी होगी, फिर ये होगा, वो होगा। वो बाहर से बैठकर प्रकृति के एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके वो सब कहानी लिख रहे हैं। अब यहीं पर थमिए। प्रकृति के नियमों का वो कौन सा पालन कर रहे हैं? बात बहुत गंभीर है, दोबारा समझिए। मैं और आप, हम लोग इस धरती पर जी रहे हैं, तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होता है, उनके हिसाब से चलना होता है। पर इस केस में कोई कहानी लिख रहा है कि मैं धरती पर जाऊंगा, ऐसे केवट आएगा, ऐसे मंथरा काम करेगी,
ऐसे भविष्यवाणी होगी, ऐसे दुर्योधन एक्ट करेगा, ऐसे अर्जुन, यहां मैं गीता कह दूंगा। उसके बाद अर्जुन मान जाएगा, फिर सब निबट जाएंगे। आप ये समझिए, अभी तक उन्होंने धरती पर एंट्री नहीं ली है और उन्होंने एंट्री लेने से पहले ही प्रकृति के सारे नियम ब्रेक कर दिए। बस अब जो धरती पर आ रहे हैं, वो आपको लगेगा कि प्रकृति के सारे नियम फॉलो कर रहे हैं, पर सत्य है कि वो प्रकृति के सारे नियम ब्रेक कर ही आ रहे हैं। अब वह कोई भी नियम फॉलो करें, कोई भी, सत्य यही है कि उन्होंने हर नियम ब्रेक कर ही दिया। राम वन में गए प्रकृति का नियम निभा रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है उन्हें अहिल्या को तारना है, केवट को पार लगाना, शबरी का इंतजार खत्म करवाया। आपको लग रहा है कि वो प्रकृति के नियम फॉलो कर रहे हैं। सत्य यह है कि उन्होंने आने से पहले ही उन्होंने ब्रेक करना शुरू कर दिया। अब केवट, शबरी, अहिल्या, इन सबकी जो मुक्ति है, वो भी प्रकृति के नियमों को ब्रेक कर कर ही है। आत्मा कार्य नहीं करती, आत्मा कर्ता नहीं होती, पर अवतारों के केसेस में होती हैं। नियमों के खिलाफ है, पर है। अब एक सवाल, क्या जेल के ताले टूटे थे? मैं अपनी जिंदगी का पर्सनल अनुभव सुना रहा हूं। अवतारों की कहानी कभी भी न ज्यादा लॉजिक्स के आधार पर समझे, न ज्यादा भावना में बहकर। चलिए, ये लाइन भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, इसे भी समझ लेते हैं। रामायण चौपाई में एक चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, जो तस करहि सो तस फल चाखा। न्या, यह जो चौपाई है, यह प्रकृति के नियमों की चौपाई है। यह प्रकृति की शक्ति बताती है। साधारण सी बात है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अब इसी रामायण चौपाई में एक चौपाई और है, हुई है वही जो राम रचि रखा को करे, तर्क बरहावे शाखा। यह वाली पंक्ति अवतार की शक्ति बता देती है, इतनी ज्यादा कि यह प्रकृति के सारे नियम ब्रेक कर देती है। अवतारों के कार्यों को आप ऐसे समझिए कि वो लगेंगे आपको प्रकृति के नियमों को फॉलो करते हुए, करेंगे भी, पर वो बहुत कुछ ब्रेक कर भी देते हैं। आप बताइए, कौन सा नियम उन्होंने फॉलो किया? आप कहेंगे कि वो धरती पर आते हैं, हमारी तरह जीवन जीते हैं। हम धरती पर आते हैं अपने पूर्व जन्मों के कारण। अवतार धरती पर आते हैं क्योंकि ईश्वर यह तय कर लेते हैं। अवतार का इस धरती पर कोई कर्म नहीं होता कि वो आए, सब शून्य होता है। आप कहेंगे कि वो भी इस संसार की माया को झेलते हैं। अंतर है, संसार आपके लिए माया है क्योंकि आप जी रहे हैं, बनाया किसी और ने है। अब जिसने बनाया है उसके लिए तो माया नहीं है ना। फिर चलिए और लाइन को और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अवतार जिस शरीर को ग्रहण करते हैं, वो एक माया है। वो माया इसलिए है क्योंकि वो आपको एक तरफ तो अवतार से मिलवा भी रहा है, दूसरी तरफ वही है जो आपको यह पहचानने से भी रोक रहा है कि सामने वाले में ईश्वर की आत्मा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कोई थाह नहीं है इस कहानी की। कहां से चलना शुरू करेंगे, कहां खत्म करेंगे, हम और आप खो जाएंगे, पर उस कहानी के सत्य को पा नहीं पाएंगे। पता है इतना ज्यादा भ्रम हो क्यों जाता है? आप एक एलिमेंट कहां खत्म हुआ, दूसरा कहां शुरू हो गया, आप नहीं पहचान पाएंगे। आपने कोई कर्म किया, अब उसका फल मिलना है। अब आपको फल तो मिल गया, यह प्रकृति है। अब आपने फल से लगाव लगा लिया, यह माया है। चलिए, एक उदाहरण देते हैं आपको। आपने एक नौकर को रखा नौकरी पर, उसे ट्रेनिंग दे, खर्चा वगैरह किया, 3 महीने तक ऐसा हुआ। अब समय आया कि वो आपके कुछ काम आ सके, पर हुआ क्या? अब किसी भी वजह से नौकर आपके काम नहीं आ पा रहा। उसे कोई बीमारी हो गई, घर में कोई समस्या हो गई, कोई बेहतर नौकरी मिल गई, या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। जो भी वजह रही हो, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें प्रकृति या नेचर और माया ने क्या खेल खेला है? प्रकृति वो है जो आपके कर्मों का फल दे रही है। हो सकता है कभी उस नौकर का आपने खाया हो और अब फल चुकाने की बारी आई हो। और माया वो है जो आपको इस सत्य से दूर रखे हुए ही कि उस नौकर का आप पर बकाया था और वो अपना बकाया लेकर आपकी जिंदगी से चला जाएगा। माया वो है जो आपको ये उम्मीद दे रही है कि वो नौकर आपके काम आ पाएगा। बहुत छोटी सी घटना है, बहुत ही छोटी सी, पर आप कभी ये पता नहीं लगा पाएंगे कि कहां से कहां तक प्रकृति खेल गई और कहां माया। जब आप अपनी जिंदगी की एक छोटी सी घटना डिकोड नहीं कर पा रहे, तो आप एक अवतार की लीला कहां से समझ पाएंगे? जब तक अवतार नहीं उतर रहे, तब तक प्रकृति माया आपस में खेलती रहती है। उसी में आपके कर्म, नियत, उनके फल कनेक्ट होते चले जाते हैं। पर मामला अभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप और हम अपनी जिंदगी की सामान्य सी घटना डिकोड नहीं कर सकते।
कहां तक प्रकृति खेल गई और कहां माया। पर जहां अवतार की एंट्री हुई, वहां उनकी लीला की एंट्री हो जाती है, और उनकी लीला की जहां एंट्री हुई, वहां चीजें और सरल नहीं होती और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। हम वापस अपने उसी साधारण से सवाल पर आते हैं, क्या उस दिन जेल के ताले टूटे थे या नहीं? हम कृष्ण की लीला के इस सवाल के जवाब पर आए, उससे पहले एक और सवाल पर आते हैं। वो जिस आदमी को आपने नौकरी पर रखा था, उसका आप पर बकाया था, या वो आपका बकाया अपने ऊपर ले गया? इसका जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा, कोई नहीं दे सकता। सबसे सही यही है कि आप हरी इच्छा मानकर बस जो हुआ उसे स्वीकार कर लीजिए। अब आते हैं वापस अपने सवाल पर, उस दिन जेल के ताले टूटे थे या नहीं? दोस्तों, जब आप अपनी कहानी नहीं समझ पा रहे, अवतार की कहां से समझोगे? अवतार की कहानियों में कहानियां होती हैं, लीलाओं में लीलाएं होती हैं, कहां की कहानी कहां घूम जाती है और कहां की कहां कनेक्ट हो जाती है, ये सब की समझ के परे हैं। कृष्ण जब जेल से बाहर आए तो ताले खुद टूट गए, या उस दिन चौकीदार सो गए, या कुछ उत्सव था उसमें खो गए? हुआ क्या? न समझिए, क्योंकि अगर इस एक सवाल के जवाब पर जाएंगे तो फिर कई सवाल सामने हैं। उफनती हुई यमुना पार कैसे हुई? उन छोटी छोटी उंगलियों पर पर्वत उठ कैसे गए? सृष्टि के कर्ता धर्ता को मक्खन चुराने में ऐसे भी खुशी मिल रही थी? सुदामा ने जो बेर छिपा लिए, क्या उन्हीं ने सुदामा का भाग्य लिख दिया? कुरुक्षेत्र में विराट स्वरूप दोनों सेनाओं के सामने प्रभु दिखा कैसे गए? वो अश्वत्थामा नाम का हाथी कुरुक्षेत्र में आ कैसे गया? और आ गया तो आ गया, कृष्ण को कैसे पता चला? जहां एक से एक योद्धा जमे हो, वहां शिखंडी की एंट्री कैसे हो गई? जयद्रथ को मारने के लिए सूरज दोबारा कैसे निकल आया? ये सब मैं आपको जो बता रहा हूं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप कल्कि को समझ पाए। मुझे कृष्ण की कहानियां सुनाकर पता नहीं आप लोगों को कल्कि को समझने में ज्यादा आसानी क्यों होती है। न लगाइए लॉजिक किया हुआ था उन जेल के तालों के साथ। आप बस एक एक बात पर ध्यान रखिए, बस एक पर। कृष्ण का जेल से निकलना लिखा था, वो निकल गए। उस लीला में जो भो होना है, वो सब होकर रहेगा, होकर ही रहेगा। ऐसे हो वैसे हो जैसे भी होगा। आप लाख नियम कायदे कानून लगाते रहो, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने अपने समय पर सबने लगाया था। कंस ने देवकी वासुदेव को जेल में डालते समय लगाया, दुर्योधन ने कृष्ण से सेना मांगते हुए लगाया, रावण ने सीता को ले जाते समय लगाया। आप उनसे ज्यादा ना लगा लोगे, कैसे होगा? जो होना है वो होगा, होकर ही रहेगा। बस यही अटल सत्य है और कुछ नहीं। मैं आप लोगों से क्यों कहता हूं बार बार कि कल्कि को केवल उनके कर्म और उनके पीछे छिप शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है। यही कहानी अगर किसी बहुत ग्रेट योद्धा की होती, दुनिया में जितने भी आए उनमें भी सबसे श्रेष्ठ की, तो भी उसमें हार की गुंजाइश रहती, शक रहता, वो जीतेगा या नहीं। पर आपको पता है कल्कि के बारे में जितनी भविष्यवाणियां हैं, दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी नहीं कहती वो एक वीर या महान योद्धा होंगे। नोस्ट्राडेमस के शब्द थे, पूर्व से एक आदमी उठेगा जो सारी दुनिया अपने कंट्रोल में लेगा और उसका यश स्वर्ग तक को पार कर जाएगा। इसमें कहीं भी वीरता की कहानी है कि वो कितने वीर होंगे। नोस्ट्राडेमस को लेफ्ट करिए, किसी भी भविष्यवाणी में नहीं है। क्यों नहीं है? वीर महान योद्धा अर्जुन, कर्ण, भीष्म होते हैं, कृष्ण नहीं। अब अगला सवाल, कृष्ण क्यों वीर योद्धा नहीं होते? इसलिए नहीं होते कि जो वीरता या महान योद्धा जैसे शब्द होते हैं, ये पहले आपको अपने अंदर फील होते हैं, महसूस होते हैं, फिर वो दुनिया को फील होते हैं। कृष्ण के अंदर खुद के अंदर कोई फीलिंग नहीं थी कि वो वीर या महान योद्धा है, तो फिर दुनिया को वो फीलिंग कैसे आएगी? कृष्ण को तो बस मुस्कुराना आता था, स्माइल कर देते थे वो, उन्हें तो पता था क्या होना है, क्या हो जाएगा। जिंदगी में हर बात समझने की नहीं होती। अगर होती तो कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कह रहे होते, अर्जुन तेरे हाथ में बस कर्म है, उन कर्मों के फल नहीं। कल की केवल अपने कर्म और शक्तियों से ही पहचाने जा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। वो भी शक्तियां ऐसी जो जिस भी उद्देश्य के लिए इस धरती पर आई है, अपना उद्देश्य पूरा कर जाएंगी। चलिए दोस्तों, खत्म करने से पहले ईश्वर से डरिए नहीं। जो भी आपको ईश्वर का नाम लेकर डरा रहे हैं, वो भय का धंधा चला रहे हैं। ईश्वर है, वो शैतान नहीं। कुछ अच्छा ही करना है उन्हें, तभी आ रहे हैं। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, लोग बहुत सी अनाप शनाप बातें करेंगे, क्योंकि उनके धंधों को चोट गहरी पहुंचनी शुरू होंगी। बस एक बात याद रखिएगा, आपके कर्म और नियत सही है तो आपको बीच के किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, और अगर खराब भी है तो भी नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।